Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Hinanaz. Today we shall study science of class 5, lecture number 2 from chapter number 2. And the name of chapter is microorganisms. The topic that we are going to discuss today is groups of microorganisms. Let's start students. टॉपिक का मतलब हमारे पास क्या है, माइक्रो को किन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है उनके बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई. ठीक है, आज हम इन तीनों ग्रुप्स को तफसील से पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद वायरसेस. वायरसेस हमारे पास क्या है, वायरसेस का मतलब होता है पॉइजन. पॉइजन को उर्दू में जहर कहा जाता है. पॉइजन को उर्दू में जहर कहा जाता है. वायरसेस आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. वायरसेस जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से हमारे पास जानदार हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं. इन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते हैं. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है. माइक्रोस्कोप क्या है, हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. इंस्ट्रूमेंट है जो कि चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को बड़ा करके हमें दिखाते हैं, उनके ओरिजिनल साइज़ से बड़ा करके हमें दिखाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रो व्हेन एंटर इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम होस्ट भी कहते हैं. यानी कि वायरसेस हमारे पास तभी ग्रो कर सकते हैं जब वो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर होते हैं. ठीक है, यानी कि अपने होस्ट के अंदर होते हैं तभी वो ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जब वो होस्ट से बाहर होते हैं तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तब तो हम उनको लिविंग थिंग्स में कंसीडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी ग्रो करते हैं जब वो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर हों. जब वो किसी जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स. वायरसेस हमेशा ही इंसानों को और दूसरे जो जानदार हैं उनको नुकसान पहुंचाते आए हैं. ठीक है, हमेशा ही ये हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हुए हैं. दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, ये हमारे पास इंसानों में भी बीमारियाँ पैदा करते हैं, एनिमल्स में भी बीमारियाँ पैदा करते हैं, और साथ ही साथ पौधों में भी बीमारियों का बाइस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पोलियो कोज्ड बाय वायरस एंड फ्लू कोज्ड बाय वायरस. ठीक है, फ्लू हमें पता है, हम कहते हैं ज़ुकाम को. ठीक है, हमारी जो है उसमें नाक बहना शुरू कर जाती है. ठीक है, और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे पास जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक लेग जो है वो ठीक तरह से ग्रो नहीं करती है और बच्चा जो है वो अपाहिज हो जाता है. ठीक है, और पोलियो का कोई इलाज नहीं है, तो वो अगर डिसेबल हो जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए ही डिसेबल रहता है. ठीक है, तो इसकी वैक्सीनेशन मिलती है जो हम करवा सकते हैं. तो ये जो दोनों बीमारियां हैं ये हमें वायरस की वजह से होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वायरस की शेप है और ये फिगर आप लोगों को आपकी किताब के पेज नंबर 19 पर मिल जाएगी. आप देख सकते हैं इस तरह से वायरसेस होते हैं हमारे पास. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को. बैक्टीरिया हमारे पास सिंगल सेल्ड होते हैं. सिंगल सेल्ड का मतलब है एक ही सेल से मिलकर बना होते हैं. इनका पूरा जिस्म जो है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है. इनकी लोकेशन क्या है, प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर पाए जाते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा में, पानी में और ज़मीन. तो हमारे इर्द गिर्द ये हर जगह मौजूद होते हैं. अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया की शेप पर. बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स हैं, ये आप देख रहे हैं. ये शेप हमारे पास कहलाती है रोड शेप, ये हमारे पास कहलाती है स्पायरल शेप. ये बैक्टीरियाज की शेप है. ये हमारे पास राउंड शेप है और ये हमारे पास हैं कोमा शेप के बैक्टीरियाज. ठीक है, यह किताब पर पेज नंबर 20 पर फिगर है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोड शेप है, ये राउंड है, ये स्पायरल है और ये हमारे पास कोमा शेप के बैक्टीरियाज मौजूद हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की. डिजीज़ हम कहते हैं बीमारियों को. सम आर हार्मफुल. कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास हार्मफुल होते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं. कोज डिजीज़ सच एज, और ये कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा करते हैं, फूड पॉइजनिंग. ठीक है, इसके अलावा नमूनिया,
और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हम टीबी को भी कहते हैं, ठीक है। जो निमोनिया है, निमोनिया हमारे पास लंग्स की एक डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास जो एल्विलाई हैं एयर सैक्स उनमें पस पड़ जाती है, रेशा सा पड़ जाता है जिससे ब्रीथिंग में बड़ा इशू होता है। और बच्चों की, पूरी दुनिया में बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह होती है निमोनिया, और ये बीमारी हमें होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर अस, और बहुत सारे इनमें से जो हमारे लिए बैक्टीरियाज फ़ायदेमंद भी होते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प भी करते हैं। काफ़ी मेडिसिन्स भी हम बैक्टीरियाज को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंजाई पर। फंजाई हमारे पास क्या है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये हमारे पास अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते तो फिर ये अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। ये जिस भी चीज़ के ऊपर ग्रो करती है ना, ठीक है, उसी से ही अपना फूड जो है वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। उर्दू में हम इनको फंगस कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा घर में। फ्रूट्स के ऊपर फंगस लग जाती है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के ऊपर ये लगती है फंगस, उसी चीज़ से ये फूड जो है वो अब्जॉर्ब करना शुरू करती है। अब्जॉर्ब मतलब जज्ब करना शुरू कर देती है, ठीक है। सम फंजाई ग्रो एंड फीड ऑन डेड मटीरियल्स। कुछ हमारे पास फंजाई की ऐसी इकसाम्स हैं जो कि क्या करती हैं, ऐसे जानदार जो मर जाते हैं, ठीक है, उन डेड बॉडीज़ को गलने सड़ने के लिए ये फंजाई ही हमारे काम आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डेड बॉडीज से, डेड मटेरियल से हमारे पास क्या लेती है, अपना फूड लेती है और इसलिए उनके ऊपर ग्रो कर जाती है, ठीक है। अदर फीड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकी जो तमाम किस्म की फंजाई हैं वो एनिमल्स और प्लांट से अपनी फीड को पूरा करती है, अपनी खुराक को पूरा करती है। मोस्ट फंजाई आर हार्मलेस। ज़्यादातर फंजाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बट सम फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। लेकिन कुछ फंजाई की इकसाम हैं जो हमारे पास इंसानों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। और ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? यीस्ट एंड मोल्ड, ठीक है। अब मैं आपको अपनी किताब से बताती हूँ कि यीस्ट क्या है और मोल्ड क्या है। स्टूडेंट्स, ये फिगर आपको अपनी किताब के पेज नंबर 20 पर मिल जाएगा। ये देखें, ये मोल्ड है ऑन ब्रेड। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है उसको हम मोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये डब्बा रोटी के पीस के ऊपर ऐसी फंगस लगी होती है। उसके बाद ये हमारे पास है यीस्ट। यीस्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। हम इसको बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास पिज़्ज़ाज़ हैं, उनमें यीस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो कुछ फंगस ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने पढ़ा माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेन ग्रुप्स। उसमें हमने वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई की डिटेल पढ़ी, ठीक है। उनके डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा और वो कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, उनके बारे में भी पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.